बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस और दुआएं भेजी थी उनका भी बहुत शुक्रिया। एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। अब रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा क्या रिज़ल्ट आया है और मैंने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। चांद रात का व्लॉग अपलोड करने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी ईद डे की। एग्ज़ाम और ईद डे सेम डे था तो काफ़ी काम था। एक चूल्हे पे रख दिया शीर खुरमा बनने के लिए, दूसरे चूल्हे पे साथ कौरमा बनने के लिए रखा मटन का। एक तरफ ईद डे की कुकिंग की तैयारी हो रही है और साथ ही मैंने नोट्स रखे हुए हैं। मैं रट्टे भी साथ साथ लगा रही हूँ मजाक कर रही हूँ। रट्टे नहीं हम इसमें लगा सकते क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम में आना क्या है। पैटर्न का हमें मालूम होता है कि चीज़ें किस तरह आएंगी, लेकिन कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक या कोई स्पेसिफ़िक कोर्स या बुक ऐसी नहीं है जिसमें से ये आना होता है। ये कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए रटा सिस्टम नहीं चलता। आपको समझ के सोच समझ के सारा हल करना पड़ता है। और हाँ, लेकिन ये ग्रामर के लिए साथ थोड़ी बहुत हेल्प आप नोट्स से ले सकते हैं। जो चिकन लेग पीस हैं इनको मैरिनेट कर दिया। इनको मैं बनाऊंगी सुबह। इनको योगर्ट और मसाला जात लगा के आपने मैरिनेट कर देना है। इसमें एक डब्बा डाल देना है तिक्का मसाला का या फिर रोस्ट मसाला या ब्रोस्ट मसाला या जिसका भी टेस्ट आपको पसंद है। तो इनको रात भर मैरिनेट रहेंगे। सुबह आप इनको ओरनों में लगा के तैयार कर सकती हैं या फिर इनको देगची में स्टीम कर सकती हैं स्टैंड लगा के थोड़ा सा पानी डाल के। शायद वो तरीका मैंने पहले किसी वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर नहीं तो मैं आपको दोबारा किसी और वीडियो में दिखा दूँगी आज। और इनको मैं रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। मैं ज़रा देसी माओ की तरह ढक्कनों से भी मसाला जब डाल लेती होती हूँ। और आपने थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल देना है इसकी अच्छी लुक बनाने के लिए। इसको ज़रा कलरफुल बनाने के लिए ज़रदा रंग डाल लें या ऑरेंज कलर फूड, कोई भी फूड कलर आप डाल। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में 8:30 बजे पहुंचना था और देनिया बैनीदोरम से तकरीबन 35 से 40 मिनट्स की ड्राइव पे था, इसलिए फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम निकल गए थे। बैनीदोरम में अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और ये जो वक्त है फ़जर के बाद का, ये बहुत मज़े का वक्त होता है, बड़ा पुरसुकून और बड़ा ठंडा ठंडा सा। हाँ, लेकिन दीनिया पहुँचते पहुँचते सूरज जो है वो तुलू हो चुका था और साथ ही गर्मी भी स्टार्ट हो गई थी। आजकल बैनीदोरम ये अलीकांते साइड पे स्पेशली बैनीदोरम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि घर से नाश्ते के बगैर ही चले गए थे बहुत सुबह। उस वक्त इतना मूड भी नहीं होता नाश्ता करने का। वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्योंकि 8:30 बजे पहुँचना था तो हम तकरीबन पहुँच गए 7:45 बजे। अभी काफ़ी टाइम था तो साथ ही एक कॉफ़ी शॉप से हल्का फुल्का सा नाश्ता किया।
काफ़ी अच्छी अच्छी कॉफ़ी थी, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मैं देसी माँ की तरह यही सोच रही थी कि इससे ज़्यादा मज़े की तो मैं घर में बना लेती हूँ। साथ कॉफ़ी के साथ ही पाको मार्टिनेज का बैग भी रखा हुआ है, ताकि ज़रा इंस्टा पे पिक लगा के टैग शैग समझा करें। काफ़ी रश भी था वहाँ पे, क्योंकि तकरीबन जितने भी सराउंडिंग्स में सिटीज़ हैं, बहुत से लोग गैर मुल्की, स्पेशली ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी थे, एग्ज़ाम देने आए हुए। उम्मीद है कि सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तकरीबन 1:30 या 2 बजे घर वापस आ गई थी, और घर आते ही खाना खाया। एक तो नींद भी पूरी नहीं रात की हुई थी, फिर थकी हुई भी बहुत थी, तो सो गई। हालांकि ईद वाले दिन मुझे सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सोने से और ज़्यादा बोरियत सी फील होती है। बहुत सी दोस्तों ने कहा था कि आप हमारे घर लंच कीजिएगा, आप हमारी तरफ आ जाइएगा, क्योंकि आप बिज़ी होंगे उस दिन। लेकिन मेरे हस्बैंड का ख्याल है कि ये वरे का वरा दिन होता है, तो इसको घर में ही सेलिब्रेट करना चाहिए। और सो के उठने के बाद मैंने कपड़े निकाले, प्रेस किए। उमर शेर के लिए मैंने ये कैजुअल सी निकर शर्ट निकाली है, ये पोलो शर्ट, और साथ इसके ये रेड कलर की कॉटन की निकर। क्योंकि फिर वही बात कि गर्मी में बहुत दिल करता है कि बिल्कुल ही हल्के फुल्के कपड़े पहने जाएं, और एम्ब्रॉयडरी और शलवारें कमीज़ें टाइप। इस दफ़ा मैंने उसको कुछ नहीं करवाया, क्योंकि मॉर्निंग टाइम तो मैं खुद घर पे नहीं थी, और शाम के टाइम क्योंकि बाहर जाना होता है आउटडोर, तो फिर शलवार कमीज़ में वो इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता। उसके लिए निकर शर्ट निकाली, और अपने लिए ब्रीजे का लॉन का सूट निकाला है, ब्लू कलर का, जिस पे वाइट कलर की हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। शर्ट का जो बोट नेकलाइन, और लॉन का ही साथ दुपट्टा, जिस पे वाइट कलर की हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी है, ये मैं पहनूंगी ईद के लिए। और इसके बाद अपने एक फैमिली फ्रेंड्स की तरफ गए, वहीं पे डिनर वगैरह किया, और अच्छी ईद गुजर गई, अच्छी और बिज़ी। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी ईद भी बहुत मज़े की गुजरी होगी। पाकिस्तान वालों की अब इंशाल्लाह ईद कल होगी, इंशाल्लाह उनकी भी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। और जो लोग पाकिस्तान में, स्पेशली मैं उनसे कहूँगी कि जब आप कुर्बानी करते हैं, तो उसके बाद जो गंदगी होती है या जो भी फालतू अज्जा होते हैं, उनको गलियों में और चौकों में इस तरह मत फेंका करें। एक तो इससे आलूदगी बहुत फैलती है, जितने भी मच्छर वगैरह और कीड़े मकोड़े वो फिर आपके ही घरों में वापस आते हैं। और इसके अलावा बीमारियां भी बहुत फैलती हैं, और बीमारियां तो पहले ही बीमारियों ने हमें इस तरह झगड़ा हुआ है कि हम तंग आए हुए हैं। इसलिए कोशिश करें कि कुर्बानी के साथ साथ सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि आप ख़ुद भी परेशानी और बीमारी से बच सकें। ईद के सेकंड डे के व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।